कालका और पिंजौर के नगर परिषद के इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं मतदान होना है और इलेक्शन होना है, उसको लेके जजपा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल बता दें आपको, जजपा जो है अभी पिंजौर में एक बैठक की गई है जहां पर सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। फिलहाल हमारे पत्रकार साथी इनसे जानने की कोशिश करें क्या कुछ मुद्दे रहे। रितेश जी, आपने यहाँ पर देखा क्या कुछ, जिस तरह से इलेक्शन की तैयारियाँ की जा रही हैं, जजपा किस तरह से अपने आप को स्टैंड करती है? जजपा अभी तो देखो, जैसे अगर बात करें चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सबसे पहले अगर बात करें तो जजपा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धरातल पे जजपा आ गई है। बाकी पार्टियां भी पीछे चल रही हैं, कांग्रेस का भी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है यहाँ पे, लेकिन अभी ज़मीन पे नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार जिस तरह से पहले भी बताया गया था कि पंचकुला में देखा है तो लगातार कार्यकर्ता अगले नए नए कार्यकर्ता जुड़ भी रहे हैं, संगठन का विस्तार भी होता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे भी लगता है आपको लगातार संगठन का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि नगर परिषद है, पहली बार जजपा लड़ेगी यहाँ पर? तो किस तरह देखा है, तो कितनी सीटें, क्योंकि पंचकुला की बात करते 25% सीटें मिली थी इनको, यहाँ पर कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है इनको? टोटल यहाँ पे 31 वार्ड हैं और जजपा अपना दावा तो 50% सीटों पे कर रही है यहाँ पे, मतलब लगभग 15 सीटों पे। अब वो डिपेंड करता है भाजपा में और जजपा के बीच में कि किस लेवल पे समझौता होता है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि भाजपा और जजपा का जिस तरह से गठबंधन है, तो क्या यहाँ पर उनको नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे थे अंदर ही अंदर, क्या जैसे कि हम लोग बातें करते हैं लगातार कि कहीं ना कहीं अंदर रंजिश भी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन दिखाया नहीं जाता। क्योंकि पंचकुला के मुद्दों की बात करें तो लगातार पंचकुला के मुद्दे किस तरह से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जजपा को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। लेकिन कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हमें, आपको पत्रकार होते नाते नजर आता है आपको सर? हाँ, वो तो दिखाई पड़ता है, सामने दिखाई पड़ता है। फिलहाल दिखाएंगे कैमरा पर्सन से कि एक ज्वाइनिंग भी हो रही है। और फिलहाल यहाँ पर कालका जो नगर परिषद के इलेक्शन के लिए जहाँ पर एक कार्यकर्ता भी ज्वाइन भी हो रहे हैं और झंडों से उनका स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल दिखाते जननायक जनता पार्टी अपने विस्तार को लेकर फिलहाल यहाँ पर अपनी मीटिंग कर रही है और मीटिंग के अंदर कई कार्यकर्ता यहाँ पर ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से जननायक जनता पार्टी अपना संगठन बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रही है, तो क्या पंचकुला के साथ लगते कालका और पिंजौर में जिस तरह से लगातार समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि सुधार हो पाएगा? क्योंकि रोड गलियां सब जो हॉस्पिटल तक सब खराब हैं, तो क्या कैसे सुधार हो पाएगा? देखिए, अभी की अगर बात करें आज की तारीख में तो सड़क जो कालका या पिंजौर की सड़क है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रही बात अगर जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं वो भी इस एरिया में दिखाई नहीं पड़ती हैं। आपने बात की हॉस्पिटल की, जो कालका का हॉस्पिटल है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीलन लगी हुई है। ये कैसे क्या इस तरह रोड की जो समस्याएं हैं, कहते हैं क्या लगता है आपको कि नगर परिषद के इलेक्शन के बाद रोड की समस्याएं सॉल्व हो पाएंगी? अभी देखो, चुनाव है, चुनाव के आने के पहले पार्टियां आम जनता से वादे करती हैं, वादे किए जाएंगे। जैसे हमेशा अमूमन तौर पे वादे होते हैं, सारी पार्टियां वादे करते हैं, वादे किए जाएंगे। हो सकता है कि इस बीच में सड़कों पे कुछ काम भी शुरू कर दिया जाए मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो अब बताओ, तो लुभाने के लिए, लेकिन जिस तरह समस्याओं की बात करी जाती है तो लगातार जो है एक सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक जगह है पिंजौर गार्डन, नाम सुना होगा आपने। वहाँ के जो आने से पहले क्या जो छवि लोग जो बाहर से लोग देखने आते हैं पिंजौर गार्डन को, कैसी छवि लेके जाते हैं? क्योंकि जो रोड की व्यवस्था की बात छोड़ो, वहाँ पर सारा गंद फैला होता है वहाँ पे। पिंजौर गार्डन एक पर्यटक स्थल है, लोग पिंजौर गार्डन को हरियाणा टूरिज्म एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करें। लेकिन जब आप जो मेन रोड है शिमला बाईपास है, वहाँ से जब आप टर्न करते हैं पिंजौर की तरफ अंदर, तो गड्ढों की भरमार है, गड्ढों से स्वागत होता है। मतलब अगर कहा जाए तो सड़क, मतलब गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है, ये स्थिति है वो पिंजौर गार्डन के आसपास की, और गंदगी बेहिसाब है वहाँ पे। तो अब कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ जनता है उनको वादे मिलेंगे। अब देखना ही होगा कि जजपा जो है कितना खरी उतर पाती है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी तो वादे होंगे, चुनाव है, मैनिफेस्टो आएगा। और मैनिफेस्टो आया तो पंचकुला में मैनिफेस्टो एक जारी हुआ था, 13 महीने हो गए उस मैनिफेस्टो को भी। और उस मैनिफेस्टो पे अगर देखा जाए तो अभी तक धरातल पे काम होता नजर नहीं आया भाजपा का, क्योंकि भाजपा और जजपा का गठबंधन है हरियाणा के अंदर। तो अगर पंचकुला के नगर परिषद चुनाव की बात करें, जो भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, वो अभी तक धरातल पे नहीं उतरा, 13 महीने हो चुके हैं उसको भी। तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब वहाँ पे अभी देखो हाउस की मीटिंग, लास्ट टाइम भी हाउस की मीटिंग हुई थी, वार्ड नंबर जो सेक्टर 20 से हैं, सुशील गर्ग हैं, उन्होंने भी काफ़ी हल्ला मचाया था वहाँ पर, दिखाया था कि हाँ अपनी समस्याओं को लेकर लगातार खड़े भी हुए थे और समस्याओं को लेकर उजागर भी किया था। लेकिन बात करिए तो पेड पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, वो अभी तक एज इट इज़ है। क्या उसके ऊपर जजपा या फिर बीजेपी के अंदर कहीं सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, वहाँ पेड पार्किंग का मुद्दा था। पेड पार्किंग मुद्दे पे जजपा ने अपने सुशील गर्ग का नाम लिया, वो भी थे, ओपी सिहा के थे, इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था उसके लिए, मगर कामयाब हुआ नहीं। वो इसको कैसे देखा जा सकता है ऐसे तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जजपा ये तो कहती है ना कि हमारी जो है अच्छी बनती है बीजेपी से, और अच्छी बीजेपी से हमारा बिल्कुल बहुत प्यार प्रेम मोहब्बत है। लेकिन उस प्रेम मोहब्बत कहीं ना कहीं जनता जो है वो पिसती नजर आ रही है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो समस्याएं वो एज इट इज पेंडिंग नजर आ रही हैं। हाँ, वो आमने सामने तो देखो, आपस में तो दिखाने के लिए तो दिखते ही हैं, भाईचारा दिखाना पड़ेगा, भाईचारा दिखाने के लिए तो आमने सामने तो इकट्ठे होते ही हैं। लेकिन अगर वैसे देखा है तो अंदर कहीं ना कहीं जजपा में बीजेपी में कहीं ना कहीं संतोष दोनों के बीच में है, वो नजर नहीं आता बिल्कुल भी। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एक मीटिंग और होगी, 6 तारीख के करीबन बताया जा रहा है हाउस मीटिंग होने वाली, तो क्या आपको लगता है कि गर्मा गर्मी फिर बनने के आसार बनेंगे? अभी तो 6 तारीख की मीटिंग में ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा।
तो ये थे हमारे साथी सहयोगी HBC न्यूज़ 18 से, जिनसे हमने बातचीत की और फिलहाल नगर परिषद के आने वाले इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर OP सिहाग भी हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत होती है वो भी सुनिए आप। सिहाग साहब, आज यहाँ पे बैठक रखी हुई थी पिंजौर में गेस्ट हाउस पे, क्या रहा बैठक का एजेंडा क्या था, बताएं। ये देखिए, आपको पता है जैसा कि नगर परिषद के चुनाव कालका के और हरियाणा के बाकी जगह भी होने हैं अभी, उसी की तैयारियों के हेतु आज ये जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला की जो सभी जो पदाधिकारी आए हैं और विशेष तौर पर कालका जो नगर परिषद है उसमें जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हमारे पार्टी के जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे सबसे बात की थी और उनको यहाँ कहा गया कि भाई आप जो इच्छुक हैं लड़ने के अपने नाम दें और उसकी तैयारी कैसे की जानी है, किस ढंग से की जानी है, वो सारी बातें चर्चा हुई हैं। उसमें सत्येंद्र राणा जी जो प्रभारी हैं हमारे, वो बाग सिंह जी और हम सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ। तो काफ़ी वार्डों में लोगों के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं होने वाले चुनाव के लिए उनके नाम आए हैं और चेयरमैन के लिए भी जो प्रधान का पद होता है उसके लिए भी, तो इस बारे में बैठक थी आज। तो मुद्दा इस बात का है कि बीजेपी या जेजेपी साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, वो तो साथ का ही है, चुनाव तो साथ ही लड़ेंगे। तो जो चेयरमैन का पोस्ट है हम भी अपनी मांग रहे हैं, जेजेपी पे जाएगा या बीजेपी पे जाएगा? देखो, हम पूरा जोरदार तरीके से दवा ठोक रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी पिछले जो समय अभी जो सरकार आने का समय बीता है उसमें काफ़ी मजबूत हुई है और जिस ढंग से यहाँ जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं और जो बाग सिंह जी काम कर रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं और जिसको हमारी हाईकमान ने और सरकार ने और दुष्यंत चौटाला जी के पास जो मंत्रालय हैं जो उन्होंने पूरा किया है उस हिसाब से हमारा दावा मजबूत बन रहा है। इसलिए हम दावा ठोक रहे हैं भी ये जो यहाँ की जो प्रधानमंत्री की जो पद है जो कि जर्नल है, आगे समझौता जब हो तो जननायक जनता पार्टी को मिले। तो समझौते का फार्मूला क्या रहेगा? जैसे नगर निगम पंचकुला के चुनाव तो 25% सीटें मिली थी। देखिए, वो तो ऊपर लेवल डिसाइड हो क्या होगा। हम अपनी तरफ से हर सीट पर और पूरा दावा ठोक रहे हैं, वो तो बाकी जो हाईकमान फैसला करेगा वो तो मानना ही होगा सबको, लेकिन दावेदारी हमारी मजबूती से है। और आज हमने जो वर्कर जो आए थे और जो दावेदार थे जिन्होंने अपना बताया वार्ड वाइज, तो बड़ा हम भी संतुष्ट दिखे। कोई वाकई में तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी और इंशाल्लाह और अच्छा होगा सारा और ठीक होगा। नमदमा जी, क्या मुद्दे लेके जेजेपी उतरने जा रही है इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो है वो डेवलपमेंट का ही रहेगा और नो डाउट दुष्यंत चौटाला जी ने कालका के लिए अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसी बड़ी सौगातें दी हैं जिनका हमारे कालका क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से भी जिस रोड से आप आए उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, खड्डे थे, लेकिन वो 15.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बढ़ने जा रहा है जिसका टेंडर हो चुका है। सड़क की आप बात रहे 6 साल हो गए सरकार को लगभग। नहीं, आप फिलहाल की बात कीजिए ना। जो मैंने जननायक जनता पार्टी बनी को 6 साल नहीं अभी हुए, तो हम जहाँ काम करेंगे वहीं की बात कर सकते हैं ना। फिलहाल वो बाकी जिसकी जवाबदेही आप मांग सकते हैं उनसे। तो मेरी 3 साल हो गए। नहीं 3 अभी पूरे नहीं हुए, 2.5 साल हुए हैं। तो उसका सारा प्रारूप बनाया। अभी देखिए, बसौला की तरफ में बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए गए थे वो सिविल एविएशन से। तो हमने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी से बात की कि हमारे जो बिजली कनेक्शन है लोगों के बंद कर दिए कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है बड़ा होगा। लेकिन जब उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया, फाइल देखी, तो 5 किलोमीटर से दायरा घट करके वो 500 मीटर कर दिया। हम 500 मीटर में भी संतुष्ट नहीं हुए कि यहाँ भी छूट मिले, आसपास गाँव हैं तो वहाँ पे भी 15 फुट तक के निर्माण की इजाज़त दी है। ये उपलब्धि है हमारी। उसके अलावा जितने भी रोड की बात करें, चाहे वो सुख माजरी का बना हो, चाहे बालाजी मंदिर का अभी शुरू हो रहा हो, चाहे मल्ला मोड़ से नंदपुर केदार की तरफ जा रहा हो, रोड तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है। मोरनी से रायपुर रानी को टच हो रहे हैं जो रोड है। ये विभाग के तौर पर जो दुष्यंत चौटाला जी तत्परता, जितनी भी मौली वाला रोड है जो अभी उस पर काम लगा हुआ है, तो ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कालका के अंदर बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा विकास करेंगे। इसलिए जननायक जनता पार्टी कालका नगर परिषद चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। लोग जो यहाँ की जनता लोकल वो इस बात को कहती है कि यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे विकास की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। विकास देखिए, नुमाइंदे की एक जिम्मेवारी होती है और मुझे चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस का यहाँ से नुमाइंदे हैं वो किसी तरह का उनका यहाँ किसी डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तो शहरों में बैठे हैं अपने बढ़िया पंचकुला के अंदर। उन्हें ना डेवलपमेंट से सरोकार है, ना किसी और चीज़ से, और ना ही किसी बात को वो अच्छे ढंग से उठा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब सड़क माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने प्रस्ताव पारित कर दी, एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल मिल चुकी है सड़क की, उसके बाद नगर परिषद चुनाव को देखते हुए ये सारे कांग्रेसी इकट्ठे होकर कोई सड़कों के ऊपर कोई धरने पे बैठने की बात कहता है। ये सड़क जैसा आपने बताया कि 6 साल से हालात ख़राब है, तो मैं पूछता हूँ वो कहाँ थे कांग्रेसी? ये नगर परिषद चुनाव में दिखा है और हमने नगर परिषद चुनाव की कोई आहट नहीं थी जब इस रोड को एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा सकता हूँ, 15.5 करोड़ रुपए और जो इस कालका वाली सड़क महामाई मंदिर से होते हुए कालका तक का अप्रूव किया है और 2022 में
अगर कोई बरसातों का टाइम आता है उन दिनों में काम रुक सकता है, नहीं काम शुरू होने पे हम 22 या मिड 23 तक हम इस रोड को पूरी तरह से कालका वासियों को समर्पित कालका करें। पिंजौर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या जाम की है जी। अगर मान लिया पंचकुला से कोई आ रहा है और आगे जाना है तो जाम में फंस के देखिए उस चीज़ में भी कि बेशक जो सुखो माजरी बाईपास है सबसे ज़्यादा हमारे जाम की समस्या बद्दी रोड से होती थी, लेकिन सरकार ने शुरू पिछली गवर्नमेंट ने कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इसमें तेज़ी लाने का काम किया वो हम सब माननीय उप मुख्यमंत्री से मिले थे कि इस रोड को तेज़ी किया जाए, और जिस दिन सुखो माजरी अभी जल्दी इसी 22 के अंदर ही कुछ टाइम में वो शुरू होने वाला रोड है, और जिस दिन वो रोड शुरू हो जाता है आपका पिंजौर का जाम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। ये शिमला वाला जाम नहीं है जितना है, आप देखिए कि पिंजौर मोड़ तक की जाम है, जो आप पुलिस स्टेशन के पास आते हो वहाँ से बद्दी को जब रोड मुड़ता है तो सारा हैवी ट्रैफिक जब सुखो माजरी बाईपास से निकल जाएगा सूरजपुर से, तो ये कालका पिंजौर की जाम की समस्या एकदम ख़त्म हो जाएगी। राणा साहब, एक लोकल समस्या यहाँ की, जो यहाँ का सिविल अस्पताल है उसकी हालत बहुत ख़राब है। लोग जनरली इलाज कराने के लिए आसपास यहीं पे पहुँचेंगे, मगर वहाँ पे इक्विपमेंट है ना, अस्पताल की हालत बड़ी जर्जर है। क्या कहेंगे आप? अभी जैसे मेरी नॉलेज में है कि अभी नई बिल्डिंग बनने जा रही है, शुरू भी हो गया, उसका टेंडर तो सारा हो गया है। ये जो है आपकी नॉलेज में गलत है, भी फाइल अभी तो ज़मीन भी नहीं देखी गई उसके लिए। ज़मीन तो हो गया, टेंडर हो लिया है, अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे नानकपुर का बन लिया था वो शुरू हो लिया है, इसी तरह से है। ये बात जो आप कह रहे थे ना कि हमारा 3 साल जो है को, जैसे चुनाव को 2.5-3 साल हो गए हैं, मगर 2-3 साल तो ये कोरोना ने जो है सारा काम ही बंद कर दिया। जो सड़क की बात करते हो, ये कोरोना की वजह से ही मतलब कि ये काम शुरू नहीं हो पाए थे। अब जो है ये जैसे भाई दमदमा जी ने बताया है कि अब 15 करोड़ का ये टेंडर हो गया है, इसका सुंदरीकरण होएगा, इसका शहर की एक नई लुक आएगी, उसमें बिजली के खंभे बीच में लगेंगे, सारा कुछ जो है एक इसका पूरी तैयारी है। और डेवलपमेंट की बात जो कह रहे हैं आप, हॉस्पिटल आप कह रहे हैं कि चलो आपकी बात मान लेता हूँ, फाइल मतलब अभी उसमें आई है, तो मैं मानता हूँ कि साल और के अंदर जो है ये हॉस्पिटल भी एक नई लुक में आके और ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे वो। कालका पिंजौर का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव थे, ड्रग्स का रहा था। क्या वो मुद्दा फिर से रहेगा, और जेजेपी उस मुद्दे पे क्या रुख रहेगा? ड्रग्स के बारे में जो है मैंने बताया कि ये जैसे पंजाब का एरिया लगता है इसके साथ, और इसी तरह से ये जो एरिया है कि ना अपना हिमाचल है, ये मानते हैं, पर उसके बाद अब जो है काफ़ी कंट्रोल पे है और इसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने भी ये कहा है कि अभी ड्रग्स वालों को हम बख्शेंगे नहीं और उस पर कंट्रोल किया जाएगा। ये इसको भी, इसका समाधान भी जल्द ही कर लिया जाएगा।